हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, और इसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और हम लोगों ने ये भी सीख लिया है कि रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका कन्वर्स भी सीखा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों, अगर कोई रेशनल नंबर हमें गिवन है जो कि P/Q के फॉर्म में है, तो उसको डिवाइड करके हमने देखा था कि हमारा जो कोशेंट आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। और ये भी आपने सीखा था कि रेशनल नंबर हमारे पास अगर कोई है तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये हम लोगों ने डिवीज़न के थ्रू सीखा था। लेकिन बच्चों, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न, यानी बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि गिवन रेशनल नंबर तो जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल होगा। तो आइए बच्चों, आज हम लोग ये सीखते हैं कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी बिना डिवाइड किए हुए आप किसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड बिना किए हुए आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको हम बता देते हैं एक छोटा सा रूल क्या है, और ये रूल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। और ये जो है क्लास 10th में भी आपके लिए यूजफुल होगा। बच्चों, रूल ये है, एनी रेशनल नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है इफ, यानी अगर, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में है 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, तो फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमारा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होगा। यहाँ पर m और n बच्चों क्या हैं, ये भी आप समझ लीजिए कि m एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी m और n की जो वैल्यू है वो होल नंबर से बिलोंग करती है। अब होल नंबर आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी m और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो इसी रूल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास ये देखिए दिया हुआ है, पहला पार्ट है 11/50 और दूसरा पार्ट है 231/1260। ये हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे पहले। तो पहला फ्रैक्शन हमारा है 11/50। इसमें न्यूमरेटर को भी आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा और ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में भी है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसका जो डिनोमिनेटर है 50, इसके आप प्राइम फैक्टर्स करिए। तो प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या होंगे, 2 into 5 into 5, 2 5 10 एंड 10 5 50। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और इसको अगर हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 11/2
इंटू 5 स्क्वायर, 2 रेज टू द पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ पर है 5 स्क्वायर। तो इसे आप देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है 50, वो फैक्टराइजेशन के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या इस फॉर्मेट में आ गया, यानी 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, 2 और 5 के फॉर्म में देखिए है। यहाँ पर m की वैल्यू देखिए आपकी 1 है और n की जो वैल्यू है वो आपकी 2 है ना। तो इस तरीके से ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो अगर ये इस फॉर्मेट में आ जाता है 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में, तो ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। तो आप लिखेंगे सिंस 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर इज in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore 11 upon 50 is a terminating डेसिमल, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख भी सकते हैं। 11 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारा डिवीजन कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी 11 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 50। इसको आप डिवाइड करके देखिएगा तो 11 जो है वो 50 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा दूसरा एक और पार्ट है 231 अपॉन 1260। इसको आइए हम लोग चेक करते हैं क्या ये इस फॉर्मेट में है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको लोवेस्ट टर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको पहले आप 7 से डिवाइड करिए दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 7 3 are 21, 2 बचेगा, फिर 7 3 are 21, 33 आ गया। नीचे देखिए क्या है, 7 1s are 7, 5 बचेगा, 6 आएगा, 7 8s are 56 एंड 0। 7 से कट करने के बाद ये आपका आ गया 33 अपॉन 180। इसको हमने 7 से कट किया है, दोनों को 7 से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या ये और अभी कट हो सकता है? यस, अभी ये किससे कट हो जाएगा? 3 से अभी ये फिर से कट हो सकता है। तो आप 3 से दोनों को फिर से कट करिए। जो आप 3 से न्यूमरेटर को कट करेंगे तो 3 11s are 32, ये 11 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 6 are 18 और ये 0, ये 11 अपॉन 60 हो जाएगा। तो अब ये लोवेस्ट टर्म में आ गया। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है 60। तो अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइज आप करिए 60 को। 11 न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता है बच्चों, नीचे जो डिनोमिनेटर है केवल हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अब आप जानते हैं कि 12 5s are 60 होता है, 12 5s are 60। तो 12 लिखिए पहले, 2 into 2 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 आ गया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको हम लोग पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो इसका जो डिनोमिनेटर था 11 अपॉन 60 का जो डिनोमिनेटर था उसको जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा और पावर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। अब क्या ये इस फॉर्मेट में है? इस फॉर्मेट का मतलब है बच्चों कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में या तो केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आपको दिख जाता है तो इसका मतलब कि वो इस फॉर्मेट में नहीं है और यानी फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा।
अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब 2 और 5 तो है, 2 एंड 5 यहाँ भी है, 2 एंड 5 यहाँ भी, लेकिन इसके अलावा 3 जो है वो एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं हुआ। तो आप लिख देंगे सिंस 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 is not in the form of, इस फॉर्म में नहीं है, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, यानी इस फॉर्मेट में नहीं है, इसमें 3 एक्स्ट्रा आ गया है। Therefore ये 11/60 ये था आपका, यहाँ पे इसको आपने फैक्टराइज किया था, और ये फैक्टर कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो 11/60 आप लिखेंगे और ब्रैकेट में ओरिजिनल नंबर लिख दीजिए 231/1260। ये जो नंबर आपको गिवन है, दिस इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बच्चों आपने देखा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें 2 आता है या केवल 5 आता है या दोनों आते हैं, तब तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर आपको हम बता दें, जैसे हम आपसे अभी कह रहे थे कि फैक्टराइजेशन में केवल 2 आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज डिनोमिनेटर में 8 होता, तो अगर किसी से 7/8 है, मान लीजिए 7/8 है और 8 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब 8 होता है, उसमें 5 नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो इस फॉर्मेट में है। 2 क्यूब यहाँ पे 3 हो गया, और इंटू 5 और n की प्लेस पर रख देंगे 0, क्योंकि ये आपका 8 है, तो 8 इंटू 1 लिखा जा सकता है। आपको दिखाते हैं करके, यहाँ पे जैसे 7/8 है, तो ये हो गया 7/2 क्यूब, इसमें 5 नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 0, क्योंकि 5 टू द पावर 0 ये हो जाएगा 1, और 1 इंटू 2 क्यूब यानी वो 2 क्यूब ही रहेगा। तो इस तरह से ये इसी फॉर्मेट में आ गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और m और n होल नंबर हो सकते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो केवल 2 अगर है तो भी ये इस फॉर्मेट में है, केवल 5 अगर होगा तो भी वो इसी फॉर्मेट में होगा, केवल 5 अगर होगा तो उस केस में 2 की पावर 0 हो जाएगी, है ना। तो केवल 2 हो, केवल 5 हो, या फिर 2 एंड 5 दोनों हो, इन्हीं कंडीशंस में आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और 2 या 5 के अलावा अगर कोई थर्ड नंबर आपको दिख जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे कि यहाँ पर 3 दिख गया आपको, तो फिर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट डेसिमल है। बच्चों ये क्लास 10th के लिए भी यूज़फुल है, आगे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। इस तरह के 1-2 एग्जाम्पल्स और लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे, तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।